राम दुलारी एक अनाथ लड़की थी। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। राम दुलारी पेट पालने के लिए भीख मांगती थी। राम दुलारी अपने पड़ोस में रहने वाली बसंती काकी के साथ रहती थी। बसंती काकी थोड़ी लालची किस्म की औरत थी। वो अक्सर अनाथ बच्चों को शरण देती थी, फिर उनसे मजदूरी करवाती थी और जो भी पैसे वे कमाते थे उन्हें खुद रख लेती थी और उन बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे देती थी। राम दुलारी भी उन्हीं बच्चों के साथ रहती थी। राम दुलारी का बचपन तो बीत चुका था। अब राम दुलारी बड़ी हो चुकी थी और अब उसे मजदूरी का काम अच्छा नहीं लगता था। लोग उसे बुरी नजरों से देखते थे। कोई अच्छा इंसान राम दुलारी से बात नहीं करता था। एक बार की बात है, राम दुलारी बाजार जा रही थी। तभी कुछ बदमाश उसके पीछे लग जाते हैं और दूर तक उसका पीछा करते हैं। वह बहुत डर जाती है और एक कोने में छुप जाती है और रोने लगती है। घर आकर वह सारी बात बसंती काकी को बताती है तो बसंती काकी कहती है, देख दुलारी, अब तू बड़ी हो गई है, अब थोड़ा संभल कर रहा कर। पर काकी, क्या लड़कियां लड़कों की तरह घूम फिर नहीं सकती? अकेले कहीं नहीं जा सकती? क्या लड़कियां इतनी कमजोर होती हैं? हाँ बेटी, बरसों से यही चला आ रहा है। लड़कियों को तो ऐसे ही रहना पड़ता है। काकी की बातें सुनकर राम दुलारी वहां से चली जाती है। गांव में एक जगह पर बड़ी सी बिल्डिंग बन रही थी। बसंती काकी अपने पास रहने वाले सभी बच्चों को वहां भेज देती थी काम करने के लिए। उस जगह बच्चों से ज्यादा बड़े काम उनसे कराए जाते थे। बच्चे बेचारे घर आते आते बहुत थक जाते थे, पर बसंती काकी तो उन पर दया नहीं आती थी। वह तो बस आते ही पैसे मांगती और उन्हें रूखा सूखा खाना देकर सोने के लिए भेज देती थी। राम दुलारी से ये सब देखा नहीं जाता था। उसे उन बच्चों पर बड़ी दया आती थी, पर वह कुछ कर नहीं पाती थी। एक बार की बात है, उन्हीं बच्चों में से एक लड़की राम दुलारी के पास आती है और कहती है, दुलारी दीदी, ये बसंती काकी हमसे इतना काम क्यों करवाती है? देखो ना दीदी, पत्थर तोड़ तोड़ कर मेरे हाथों में छाले पड़ गए। हाँ दीदी, देखो मेरे तो पैर में काम करते करते एक पत्थर भी गिर गया। मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा। देखो ना दीदी, कितना मोटा हो गया मेरा पैर। उन सब की बातों को सुनकर दुलारी की आंखों में आंसू आ गए और वह दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। इतने में अंदर से बसंती काकी वहां आ जाती है और चिल्ला कर कहती है, अरे कहाँ चले गए? ये देखो, यहाँ बैठे हुए हैं सबके सब। दुलारी, मेरे लिए चाय बना दे, चल, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। काकी, तुम इन बच्चों से इतना काम मत करवाया करो। देखो तो बेचारों का क्या हाल हो गया है। अरे तू जा यहाँ से। इन सबको तो बहाने बनाने की आदत है, काम पर ना जाने की। बस तू जा यहाँ से, इन्हें मैं देखती हूँ। बसंती काकी बच्चों की तरफ गुस्से से देखती है। बच्चे डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। राम दुलारी से यह सब देखा नहीं जा रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं कि इन बच्चों की जिंदगी सुधर जाए। ये सब स्कूल जाएं, पढ़े लिखें और कुछ करें। एक बार की बात है, राम दुलारी रात के समय बच्चों को लेकर बसंती काकी के घर से भाग जाती है और भागते भागते एक दूसरे गांव में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह एक घर का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और पूछती है, अरे बेटी, कौन है तू और इतनी रात को मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रही है? अम्मा जी, मुझे आज रात रुकने की जगह दे दीजिए। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर वह उस औरत को सारी बात बता देती है। राम दुलारी को बच्चों के साथ बुरी हालत में देखकर उन दोनों को उन बच्चों पर और राम दुलारी पर दया आ गई और उन्होंने अपने घर रहने की जगह दे दी। सुबह होने पर जब राम दुलारी जाने लगती है तो वह बूढ़ी औरत राम दुलारी को रोक लेती है। रुक जा बेटी, मैं अपने पति के साथ यहाँ पर रहती हूँ। हमारे बच्चे हम दोनों को अकेले छोड़कर शहर में बस गए
और अब तो इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास अपने बूढ़े माँ बाप को देखने का भी समय नहीं है। अम्मा जी, ये सब सुनकर तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। कोई अपने माँ बाप को कैसे अकेला छोड़ सकता है? मैं तो अनाथ हूँ, मुझे तो पता है माँ बाप क्या होते हैं और जिनके माँ बाप नहीं होते उनकी क्या हालत होती है। देख बेटी राम दुलारी, हमारे पास जमीन जायदाद की तो कमी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो हमारी देखभाल कर सके। तू इन बच्चों को लेकर कहाँ घूमती रहेगी? तू चाहे तो यहीं पर रह सकती है बेटा। राम दुलारी वहीं रुक जाती है। कुछ ही दिनों में राम दुलारी ने बूढ़े माँ बाप के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। अब तो वह बूढ़ी औरत राम दुलारी को अपनी बेटी मानने लगी थी। उसने राम दुलारी को बताया कि उसके 5 बच्चे थे। उसने कितनी मुसीबत उठाकर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया और उन्हें कुछ करने लायक बनाया, और वो उन्हें छोड़कर चले गए। बस हर महीने कुछ पैसे भेज देते हैं। वो कुछ पैसे राम दुलारी को देती है और कहती है वो इन पैसों से बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर ले। इसी तरह राम दुलारी बच्चों के साथ वहीं रहने लगती है। एक दिन दोनों बुजुर्ग पति पत्नी राम दुलारी को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटी, हम दोनों ने सोचा है कि तुम यहाँ पर एक दूध की डेयरी खोल लो। आसपास के किसी भी गांव में डेयरी नहीं है। लेकिन अम्मा जी, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। बेटी तू उसकी चिंता मत कर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मैं स्कूल में हेडमास्टर था। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज बैंकों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, वो सब मदद कर देंगे। राम दुलारी मान जाती है। फिर वह दोनों वहां पर डेयरी खुलवा देते हैं। राम दुलारी और बच्चे बड़ी मेहनत से वहां पर काम करते हैं। खाली समय में हेडमास्टर जी राम दुलारी और बच्चों को पढ़ाते थे। अब उन दोनों को भी जीने का एक मकसद मिल गया था। रामू, तुम इधर उधर क्या देखते हो? चलो जल्दी से बताओ इस सवाल का जवाब। बाबा जी, गाय की देखभाल में ही मेरा सारा टाइम बीत गया, इसीलिए मैं पढ़ नहीं पाया। चलो तुम खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। तुम पढ़ने के नाम पर बहाने ही बनाते रहते हो। राम दुलारी, तुम बताओ इसका जवाब। बाबा जी, इसका जवाब होगा 35। वेरी गुड। राम दुलारी, एक काम करो, काम अब ज्यादा बढ़ गया है। तुम अपनी मदद के लिए 1-2 मजदूर रख लो। सच में काम बहुत बढ़ गया था, इसीलिए राम दुलारी ने 2 लोगों को काम करने के लिए रख लिया था। समय इसी तरह बीतता गया और थोड़े ही समय में वहां पर राम दुलारी की डेयरी बहुत मशहूर हो गई। अब उनके पास पैसे भी जमा हो गए थे। एक दिन की बात है, बाबा जी, आप दोनों ने मुझ अनाथ को क्या से क्या बना दिया। जिन बच्चों की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था, वो आज अपनी एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। बेटी, तुम्हारी वजह से तो हम दोनों को भी नई जिंदगी मिली, जीने का एक कारण मिल गया, वरना हम तो जीना ही नहीं चाहते थे। बाबा जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटी, बोलना, क्या बात करना चाहती है? मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसी संस्था खोलें जहाँ पर हम समाज से ठुकराए हुए बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को आश्रय दें, जहाँ पर वो लोग अपनी जिंदगी जी सकें। बेटी, ये तो बहुत ही नेक विचार है तुम्हारा। हम तुम्हारे साथ हैं। फिर राम दुलारी ने एक सामाजिक संस्था खोल ली और अनाथ बच्चों को और बूढ़े लोगों को अपनी संस्था में रहने के लिए जगह देने लगी। उसके साथ कई और लोग भी जुड़ गए और कुछ ही सालों में उसने बहुत नाम कमा लिया। तो इस तरह एक गरीब मजबूर लड़की ने समाज की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, राम दुलारी रास्ते पर जा रही थी। उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। उस औरत के कपड़े फटे हुए थे। उसे देखकर लग रहा था उसने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए रो रही थी। राम दुलारी उसके पास जाती है और कहती है, अरे, आप कौन हो और रो क्यों रही हो?
और जैसे ही वो औरत अपने बिखरे बाल हटाती है तो राम दुलारी उसे पहचान जाती है, लेकिन वो औरत उसे नहीं पहचान पाती। राम दुलारी कहती है, अरे बसंती काकी, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारी ये हालत? अरे तू कौन है बेटी, और तुझे मेरा नाम कैसे पता? अरे काकी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं राम दुलारी हूँ। वो औरत राम दुलारी की तरफ देखती है और पहचानते ही उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। राम दुलारी बसंती को अपने घर ले आती है और उसे खाना खिलाती है। बसंती काकी माफी मांगने लगती है कि उसने छोटे छोटे बच्चों पर इतना जुल्म किया, और बसंती उसे माफ कर देती है और फिर वो भी राम दुलारी की संस्था में ही रहने लग जाती है। ऐसे ही कई बेसहारा लोगों की राम दुलारी ने मदद की।